महाकुंभ 2025। बाजार में नकली सामान और विवादों की गूंज। दिल्ली कानपुर से नकली सामान महाकुंभ में खपाया। नकली रुद्राक्ष, ब्रांडेड सामान की नकल और जाली नोटों का गिरोह बेनकाब। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में अब तक 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। इतने बड़े आयोजन के दौरान यहाँ एक विशाल बाजार भी खड़ा हो गया, जिसमें नकली सामान की भरमार देखी गई। दिल्ली और कानपुर से आए नकली उत्पादों से बाजार पटा रहा, जिसमें नकली रुद्राक्ष, ब्रांडेड जूते, चप्पल, कपड़े और पानी की बोतलें तक शामिल थीं। नकली घी और मावा। मेले में मिठाई की 7000 से अधिक दुकानें सजी, जिनमें बड़े पैमाने पर नकली खोया, मावा की सप्लाई हुई। होली के समय जांच करने वाली खाद्य सुरक्षा टीमें महाकुंभ में सक्रिय नजर नहीं आई। ब्रांडेड सामान की नकल। महाकुंभ में बड़े ब्रांड्स के नाम पर नकली जूते, चप्पल, चश्मे और कपड़े बेचे गए। मुंबई से लाए गए बैग और पर्स पर नामी कंपनियों के लोगो चिपकाकर ग्राहकों को ठगा गया। जाली करेंसी का मामला। 2024 में ही प्रयागराज और श्रावस्ती में नकली नोट छापने वाले गिरोह पकड़े गए थे, जिनकी योजना इन्हें महाकुंभ में खपाने की थी। 28 जुलाई 2024 को प्रयागराज के एक मदरसे में 100 रुपए की जाली नोट छापने वाले 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे। बाद में श्रावस्ती में भी एक गैंग पकड़ा गया, जिसने कबूल किया कि वे नकली करेंसी महाकुंभ में फैलाने वाले थे। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इतने बड़े मेले में हर दुकान की जांच कर पाना मुश्किल है, लेकिन नकली सामान और जाली नोटों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हर्ष रिछारिया का भावुक बयान। अगर आत्महत्या की तो जिम्मेदारों के नाम लिख कर जाऊंगी। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान संतों के साथ रथ पर बैठने से चर्चा में आई हर्ष रिछारिया ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ धर्म विरोधी तत्व उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और उनके AI एडिटेड वीडियो वायरल कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम वीडियो में भावुक बयान। मंगलवार शाम को हर्षा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 मिनट 13 सेकंड का वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा, मैंने महाकुंभ में ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हिंदुत्व के लिए काम करूंगी, लेकिन कुछ लोग मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। मैंने खुद को कभी साध्वी नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी खुद को साध्वी नहीं बताया। उन्होंने कहा, संत होना बहुत बड़ा पद है और मुझे ये टैग नहीं चाहिए। मैं एक साधारण शिष्या हूँ जो सनातन धर्म को समझने और महसूस करने आई हूँ। पेशवाई में रथ पर बैठने पर विवाद। 4 जनवरी को निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में हर्षा संतों के साथ रथ पर बैठी थी, जिससे विवाद पैदा हुआ। संत आनंद स्वरूप महाराज ने कहा था कि किसी मॉडल को रथ पर बैठाना अनुचित है। 20 जनवरी को हर्षा ने कैलाश नंद महाराज का पंडाल छोड़कर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी के संरक्षण में जाने का निर्णय लिया। इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। हर्षा मूल रूप से भोपाल की रहने वाली हैं, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड में निवास करती हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। महाकुंभ। श्रद्धा और विवादों के बीच संतुलन की जरूरत। महाकुंभ 2025 एक धार्मिक आयोजन होने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। नकली सामानों की बिक्री और जाली करेंसी की खबरों से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर हर्ष रिछारिया का मामला ये दर्शाता है कि धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रशासन को इन मुद्दों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि महाकुंभ की पवित्रता बनी रहे।